परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, चरण वंदन नमन स्पर्श करते हुए दोस्तों, मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर में है। यहाँ से मैं बाल्यकाल संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, नमन करता हूँ। ये लाइव मेरा थोड़ा स्पेशल होता है क्योंकि मैं यहाँ गंभीर मुद्दों पे हम बात करते हैं और मेरा विषय है एक राजनीतिक ऐसा दर्शन जो मानव को उसके सही परिप्रेक्ष्य में परिभाषित करता है। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर से बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर आप सभी लोगों को प्रणाम नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पंडित दीनदयाल सत्येंद्र फुलेरा जी। वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत बढ़िया। आप तो मेरे से संपर्क करना सत्येंद्र जी, फुलेरा तो पास में ही है हमारे। हाँ, तो आप मेरे से मिलना, एक बार बात करना। तो दोस्तों, आज हमें ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म स्थली धानक्या स्टेशन पे मैं पिछले 15 साल से मैं एक एनजीओ बाल्यकाल सेवा संस्थान बना के, और हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद, अर्थायाम और अंत्योदय 3 सूत्र इन्होंने राजनीति में जो विश्व को प्रदान किए हैं, मैं इन्हीं 3 सूत्रों को मुख्य आधार बना के, और मैंने यहाँ पे एक तरीके से 15 साल रिसर्च करी है और इनके अर्थायाम, एकात्ममानववाद और अंत्योदय तीनों सूत्र नमस्कार जी। तो मैं आप सबके समक्ष आज की परिप्रेक्ष्य में, जहाँ पूरी मानव जाति को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप लोग देख रहे हैं कोरोना जानबूझ के बना के और इंसानों पे छोड़ा गया है। कोरोना के कारण लोगों की मौतें हुई है, नरसंहार हुए हैं, जानबूझ के वो सब चीज़ें की गई हैं। और दुनिया में परमाणु आयुध से लेके और दुनिया भर के आयुध मानव बनाने में लगा हुआ है। दोस्तों, ये विनाश मतलब जो परिपाटियाँ मैं देख रहा हूँ कि 1000 साल से मानवों के बीच में यहाँ जीने की जैसे ये अनिवार्यता सी बन गई है कि मानव और मानव का धरती पे हमेशा झगड़ा रहेगा। मानव के बीच में छल, शोषण, हत्याएं, वध, ये सब हमने ऐसा मान लिया है कि शायद ईश्वरीय कृत है, और ये ऐसा होता ही है धरती पे। दोस्तों, यहाँ दीनदयाल उपाध्याय जी का एक ऐसा राजनीतिक चिंतन, दर्शन, मंत्र जो, क्योंकि बड़े से बड़े सवाल को हल कैसे किया जाता है दोस्तों, बड़े से बड़े सवाल को हल करने के लिए दोस्तों सूत्रों का सहारा लिया जाता है। तो ऐसे ही गुत्थियाँ जो सुलझाई जाती हैं राजनीति के माध्यम से। राजनीति मुख्यतः 2 भाग हैं, राज करना और नीति। किस नीति से? तो राज करने को बोलें कि मैनेज करना, मैनेज कर दिया किसी भी काम को, और उसके फंडामेंटल्स क्या हैं, वो नीति है। तो दुनिया में दोस्तों सवाल ये है कि राजनीति क्यों? भाई, यहाँ देखा जाए तो सारी दुनिया में ये 7 अरब लोग रहते हैं इस समय, और इनकी जो सबसे पहली बात तो ये कि इनकी जनसंख्या इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि आप सब लोगों को जनसंख्या के बारे में सोचना चाहिए। सारी दुनिया में ये धरती फैल तो जाएगी नहीं, ये धरती फैलेगी नहीं तो सारे विश्व असल में करना क्या है और होगा कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत रही है दुनिया में ये अमीर, गरीब, मालिक, नौकर, सबसे बड़ी दिक्कत रही है दोस्तों दुनिया में जो ये पैसे से संबंधित लेन देन को पूंजीवाद कहा गया है। और ये पिछले हजारों साल से मतलब मानव को अंदर ही अंदर खोखला किया गया और हमें गलत दिशाओं में भ्रमित करता चला गया।
दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी उन राजनेताओं में हुए, विश्व के पहले ऐसे राजनेता हैं जिन्होंने धन को नियंत्रित करके और धन के पूरे संपूर्ण विस्तार से उसका दर्शन आपको दिया है। दीनदयाल जी का सबसे पहला काम है दुनिया में अर्थायाम लाना। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं कि कोई भी मानव धरती पे जिंदा रहेगा, तब तक वो जिंदा रहेगा धरती पे, उसको अपने पूरे जीवन काल में कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उस आदमी को धन की कमी हुई। इसका मतलब धन की कमी नहीं हुई, मतलब इसका कि उसके जीने के लिए जो संसाधन जो उसको जीवन में आएंगे, उनका मोल जो है वो धन से नहीं दिया जाएगा, उनको वो चीज़ स्वभावतः ही मिलेगी। दोस्तों, तो अर्थायाम मतलब धन की बराबर व्यवस्था रखी गई है। तो ये आत्मत सर्वभूतेषु, दीनदयाल जी कहते हैं कि वेद, क्योंकि वेद मैंने पहले भी बोला है, वेद कोई पुस्तक है नहीं, किसी ने लिखी है नहीं, अरबों साल से परावाणी से मानव के कान में, ऋषियों के कान में गई, ऋषियों ने उसको कंठस्थ याद किया और गुरुकुल के माध्यम से उसको कंठस्थ सुनाते रहे। लाखों साल तक ऐसे ही रहे हैं वेद। उसके बाद में ये लिखित में आया है। तो वेद ज्ञान कोई, मैंने पहले भी बोला है कि मैं तैयार हूँ और किसी को जवाब देने के लिए। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, ये दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड, नमस्कार है जी, पूरा ब्रह्मांड जो रचना की है इसकी, दोस्तों कोई भी क्रिएशन बिना क्रिएटर के नहीं हो सकती है। कभी भी जीवन में अगर क्रिएटर ही शब्द नहीं होगा तो क्रिएशन शब्द तो सोच भी नहीं सकते आप, कोई लिख ही नहीं सकता है क्रिएशन को। तो क्रिएशन अपने आप में कोई वजूद ही नहीं हुआ, क्रिएटर है तो क्रिएशन बनेगी, क्रिएशन का खुद वजूद नहीं है। समझने का मतलब ये है कि ये जो क्रिएटर है वही ये सब क्रिएशन का रचयिता है, कोई एक महाशक्ति जो पूरे ब्रह्मांड के सभी जीवों को व्यवस्थित और वो रखे हुए है। तो ऐसी कोई सत्ता और शक्ति वो है एनर्जी, विशाल एनर्जी भंडार, परमात्मा है वो। और दीनदयाल जी कहते हैं कि वो परमात्मा का ही एक अंश धरती पे आता है, पंच तत्वों में प्रवेश करता है तो एक मानव बन जाता है। मानव अपने आप में लुंज पुंज हाड़ मांस का पिंड, वो अपने आप में मानव नहीं बनता है, वो तो शरीर होता है। शरीर में आत्मा का प्रवेश होता है तो मानव बनता है, और इसी मानव में से जब वो आत्मा निकल के चले जाती है तो ये शरीर फिर मुर्दा बन जाता है। तो दोस्तों, आज़ादियों की लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं, मानवीय मूर्खताओं की पराकाष्ठा देखिए कि मानव द्वारा मानव को कभी आज़ाद किया ही नहीं जा सकता, ये आज़ादी हो ही नहीं सकती है, ये शब्द चल ही नहीं सकता है। एक ही प्रजाति के जीवों के बीच में आज़ादी को क्या आज़ादी नहीं होती है कुछ भी। ये आज़ादियों के चक्कर में ये कत्लेआम हुए जा रहा। आज़ादियों का मतलब है उतने ही ज़्यादा गुलाम बनते जाना, उतने ही छोटे छोटे शासकों को और ज़्यादा शासक पाल लेना, इनको और ज़्यादा टैक्स देते रहना और ज़्यादा इनके जुल्म सहना। दोस्तों, तो ये सब चीज़ें दोस्तों हमें यहाँ एकात्म मानववाद के सिद्धांत और अर्थायाम के राजनीतिक सिद्धांत के माध्यम से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पे, मैं अर्थायाम में दीनदयाल जी ने स्पष्ट किया है कि मानव कोई भी किसी को चीज़ देगा या लेगा उससे कोई चीज़, और बदले में हम उसको कोई धन देंगे, रुपया देंगे, पैसा देंगे, ये हम नहीं दें, हमारा विचार नहीं है, ये वेद का विचार नहीं है। दोस्तों, हमारा विचार है सहभागिता। मैं आपका ये काम करवा दूंगा, वो किसी और का करवा देगा, मेरे पास ये चीज़ ज़्यादा बच गई है, दूसरों में बांट देंगे। यहाँ लालच कब आया? जब आपको रोटी, कपड़े, मकान के लिए तरसाया गया, जब आपको बिजली के बिल भरने के लिए तरसाया गया, ये इतनी ज़्यादा सुख सुविधाएं दे दी। मोबाइल हमारा है, मोबाइल दे दिया आपको, मोबाइल आपने ख़रीद लिया, सिम आपने ख़रीद ली, ऊपर टावर लगे हैं वो हमारे पैसे से लगे हैं, और ये बीच में लोग धीरू भाई अंबानी और टाटा बिरला पैसे बीच में बात करने के 1-1 मिनट के पैसे ले रहे हैं। आप समझते क्यों नहीं? अब हम समझदार हो गए हैं। सवाल ये है कि दुनिया में सरकार के क्या अधिकार और क्या उसके कर्तव्य हैं।
और सरकार के अगर कर्तव्य और अधिकार नहीं है तो ये प्राइवेट सेक्टर कहाँ से लाया गया है ज़बरदस्ती? ये बिना मतलब में ये कुछ चंद लोगों को सारी धरती का भगवान बनाने के लिए कि कौन सी पद्धति लाई गई है? ये पद्धतियाँ आएंगी और तो जाएंगी भी। अगर आप लेके आओगे तो हम उसको भेजना जानते हैं दोस्तों, अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति के रूप में, आत्मत सर्वभूतेषु वासुदेव कुटुंबकम के रूप में, मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद के रूप में। ये दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली पर दीनदयाल उपाध्याय जी के तीनों राजनीतिक दर्शनों के साथ मैं बच्चा डॉक्टर आप सब लोगों से मैंने बोला था, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछते रहना। दीनदयाल उपाध्याय जी के तीनों राजनीतिक दर्शन की मैं रोज़ यहाँ पर व्याख्या और चर्चाएं जारी रहेंगी दोस्तों। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी का जन्म दिवस है। यहाँ फिर हम आपको व्याख्यान के लिए आमंत्रित करेंगे। यहाँ मेरा व्याख्यान होगा और अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद से अंत्योदय की प्राप्ति विषय है और एकात्ममानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद विषय है। आत्मत सर्वभूतेषु और वासुदेव कुटुंबकम। दोस्तों तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, बने रहें मेरे साथ पंडित दीनदयाल जी की जन्मस्थली पर बाल्यकाल सेवा संस्थान के अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर के साथ। दोस्तों हमारे बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा दोस्तों। अभी तो हम शुरुआत की है हमने मिलने की, अभी हम रोज़ मिलेंगे, रोज़ बातें होंगी। तो शाम को मैं लाइव आऊँगा, फिर शाम को आइएगा आप लोग, उस पर हम थोड़ा देर तक चर्चा करेंगे। तो ये पावन तीर्थ पावन जगह एकात्ममानववाद का विश्व राजनीतिक दर्शन के प्रदाता तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया।